वेलकम बैक टू स्टडी HQ बच्चों। आज क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे वर्कशीट 3 का। आपको पता है कि अभी डेवी मैथ्स का क्लास 8 चैप्टर 6 का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन चल रहा है, तो इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। पहले 3 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो तीनों क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्कशीट 3 का प्लेलिस्ट का। ओके, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निधि डिपॉजिटेड ₹7,500 in a book which pays her 4% interest per annum compounded annually. Find the amount and the interest received by her after 3 years. तो सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज लिख लेते हैं क्या क्या है। तो प्रिंसिपल कितना है, कितना डिपॉजिट की है वो अमाउंट, तो 7,500 रुपीज़ है, ठीक है। और उसे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम। ओके, तो पर एनम लिख ही लेते हैं, है ना। और भी कुछ है, हाँ टी है, टी लिखो या एन लिखो, ये 3 इयर्स है। और क्या क्या अपने को निकालना है, सबसे पहले अमाउंट फाइंड आउट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कंपाउंड्स में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस 1, है ना। यही तो फॉर्मूला होता है। P कॉमन लेते हैं तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, P कितना है 7,500 और 1 प्लस 4/100। सिंपल मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ अभी, तो आई थिंक इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैं बनाया था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 104 और नीचे आ जाएगा 100, राइट। और इसको दोनों ऊपर नीचे होल क्यू हो जाएगा -1। ओके, सो 7,500 अब क्या हो जाएगा, 104 का पावर क्यू माइनस 100 टू द पावर क्यू। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कर दिया हूँ, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 100 टू द पावर क्यू। ओके, अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। ये मैं एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये बता चुका हूँ। ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जानना चाहें तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ये इधर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यू, और ये ट्रांसपोज होकर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +3ab इंटू ए माइनस बी। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट में है। आपको इतना क्लियरली दिख रहा होगा, ए क्या है 104 और बी क्या है 100। ओके, सो ए माइनस बी का होल क्यू, तो 104 माइनस 100 का पावर क्यू प्लस 3 इंटू 104 इंटू 100, और क्या हो जाएगा इंटू ए माइनस बी, 104 माइनस 100। मैं इतना एलेबोरेट करके लिख रहा हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए, अदरवाइज मैं इतना डिटेल से इसीलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ओके, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो 7,400 और ये 104 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4 का पावर क्यू कितना हो जाएगा 64 प्लस 3 इंटू 104 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100 to the power q, right। okay, now 7,500, अब ये 64 प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 100 इंटू 4 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 104 से, तो ये आता है 124800, राइट। ओके, डिवाइड, यहाँ पर 1 0 और होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 6 0 था, 2 कैंसिल हुआ था तो 4 बचा है। तो यहाँ पर ये 400 तो ये 100, तो अब क्या बचा 3 इंटू 31216 डिवाइडेड बाई 100। तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा 93648 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 936.48। तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना 936.48। ओके, अब अमाउंट कितना होगा, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 7,500 प्लस 936.48, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे
तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट। आप इसको ऐड कर सकते हो सिंपली 7500 936.48, तो यहाँ पे 8463, तो 8436.48, तो ये अमाउंट हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चंस आपको अप्रोच करना है। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये था कि आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना है और थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है, सो दैट आपको गलती ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।